हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसमें एक टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारे विश्व में प्रथम बैंक खुला था वो था बैंक ऑफ वेनिस, इटली में 1157 ईस्वी में 1157 में। फिर ये विश्व में खुला था। फिर फर्स्ट बैंक जो भारत में खुला था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको खोला था, क्योंकि जब उस टाइम पे हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, वो काम कर रही थी अपना, उसी ने ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला था। कब? 1770 में। और विश्व में कब खुला था? 1157 में। फिर 3 प्रेसिडेंसी बैंक आते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा। पहला बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, फिर आता है बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये 3 बैंक होते हैं। अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो बंगाल आपका पूरब के साइड पे, बॉम्बे आपका इधर पश्चिम की तरफ, और मद्रास आपका नीचे। तो इन्होंने ऐसे कवर किया था, तीनों जगह पे खोला था। ये तीनों बैंक सही तरीके से चल नहीं पाए और इनको मर्ज करके 1921 में एक इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया खोल दिया गया। ये जो बैंक 1921 में खोला गया है, इसने कुछ टाइम तक कार्य किया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाती है 1914 से 18 के बीच में, उससे बहुत ही नुकसान होता है। तो 1 जुलाई 1955 तक इसने काम किया है, मतलब 1 जुलाई 1955 तक इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने काम किया। फिर उसके बाद 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण करके SBI बैंक बना। फिर इसी को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इसका नाम SBI रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये वर्तमान में सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर का, देख सकते हैं आप। तो इसको याद रखिएगा। कब? 1955। कब? 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके SBI बैंक बना। और SBI का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक आता है भारतीयों के प्रबंधन के लिए, बट ये भी कुछ कार्यरत हो नहीं पाया। फिर 1894 में PNB बैंक की स्थापना की गई, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीयों द्वारा स्थापित व मैनेजमेंट पहला बैंक। मतलब ये भारतीयों के द्वारा पहला बैंक था, उन्होंने खुद अंग्रेज़ों की मदद से इस बैंक को स्थापित किया था। इसमें कौन था? लाला लाजपत राय और लाला दयाल सिंह के द्वारा। फिर 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पूर्व स्वदेशी बैंक। अब ये है बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ये पूर्व स्वदेशी बैंक है। मतलब इसमें किसी अंग्रेज़ का साथ नहीं है, किसी कंपनी का साथ नहीं है, किसी बाहरी का साथ नहीं है। ये इंडिया ने खुद से खोला है, खुद का पैसा लगाया, पूर्व स्वदेशी बैंक। फिर RBI बैंक आता है। ये खुलता है RBI एक्ट 1935 हिल्टन यंग कमीशन की द्वारा। इन्होंने ये RBI बैंक खोला होता है। इन्हीं की सिफारिशों पे RBI की स्थापना की जाती है 1 जनवरी 1949 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके। 1 जनवरी 1949 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और RBI की स्थापना हुई। किसके सिफारिशों पे? हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिशों पे। फिर आगे देखते हैं हम, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट आया इसी समय पे। बैंकों को किस लिए आया? ये बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए। देख सकते हैं आप 2 चरणों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, याद रखिएगा। एक हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, दूसरा भी हुआ था इंदिरा गांधी के ही टाइम पे। पहले हुआ 19 जुलाई 1959, मतलब 1969 में। PM इंदिरा गांधी। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? LK झा थे। यहाँ पर कहा गया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा, जहाँ पे 150 करोड़ से अधिक पूंजी है। फिर दूसरे चरण में 15 अप्रैल 1980 में फिर राष्ट्रीयकरण किया गया, देख सकते हैं आप। PM इंदिरा गांधी, फाइनेंस मिनिस्टर IG पटेल थे उस टाइम पे। ठीक है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया दोबारा, 200 करोड़ से अधिक पूंजी वालों का। पहले 150, फिर 200। 1985 में चक्रवर्ती समिति बैंक सुधार नर्सिंग समिति। जून 1991 में गठन हुआ इसका बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उस टाइम पे मनमोहन सिंह। नचिकेत मोर समिति का गठन हुआ था 22 सितंबर 2013 में। इनका सुझाव था 1 जनवरी 2016 तक सभी का खाता 15 मिनट की दूरी, मतलब इनका कहने का मतलब था ऐसे बैंक खोलिए, मतलब इतनी दूरी पे बैंकों का होना चाहिए, गांव से 15 मिनट
की दूरी पे पहुंच जाए आदमी, इतनी शाखाएं हों उसकी। 1 अप्रैल 2017 में फिर बैंकों का मर्ज हुआ, आपको पता होगा 2017 में देना बैंक प्लस विजया बैंक का हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। भारतीय महिला बैंक प्लस 5 सहायक बैंक का हो गया SBI में। फिर 1 अप्रैल 2020 को, अभी लॉकडाउन से पहले 10 बैंकों का विलय हुआ था, याद कर लीजिएगा। ओरिएंटल बैंक का हुआ है यूनाइटेड बैंक में, ओरिएंटल बैंक का और यूनाइटेड बैंक का हुआ है PNB में। किसका? ओरिएंटल बैंक का हुआ है और यूनाइटेड बैंक का हुआ है PNB में। सिंडिकेट बैंक का हुआ है कैनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक का हुआ है केनरा बैंक में। और आंध्रा बैंक का हुआ है प्लस कॉर्पोरेशन बैंक का हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और इलाहाबाद बैंक का हुआ है इंडियन बैंक में। वर्तमान में सार्वजनिक बैंक 12 हैं, पहले कितने थे? 27। पहले कितने थे? 27 बैंक थे, ठीक है। और जब ये 1 अप्रैल 2017 में हुआ था देना बैंक, उस टाइम पे कहते थे 17 बैंक थे उस टाइम पे। ये पूछ सकता है आपको सवाल कि अब वर्तमान में कितने बैंक हैं। जब 1 अप्रैल 2017 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो अब कितने बैंक थे टोटल, ये सब पूछ सकता है। वर्तमान में सार्वजनिक बैंक 12 हैं, पहले 27 है, सबसे पहले 27 थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 11 ही हैं, ठीक है। भारतीय रुपये का 3 बार अनुमूलन हुआ है, आप देख सकते हैं, 1946 में, फिर 1966 में और 1991 में, ठीक है। ये याद रखिएगा, पूछता है जो भारतीय रुपये है उसका कितनी बार अनुमूलन हुआ है। और जो CD देशमुख थे वो स्वतंत्र भारत के पहले RBI गवर्नर थे। ये आप इतना याद कर सकते हैं, इसमें इतनी चीज़ें हैं। ये पेज मैं आपको शेयर कर दूँगी। ये मैंने एज अ शॉर्ट फॉर्म नोट्स टाइप में लिखा है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। तो आप किसी बुक से अगर अब इसको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसलिए गाइस प्लीज़, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए शॉर्ट फॉर्म में जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। और ये पेज कलेक्ट करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आपको मैं ये शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।